राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिसे समझना बेहद मज़ेदार है, जिसे समझना हमें बेहद ज़रूरी है दोस्तों। प्रत्येक जीव के लिए ये कंपलसरी है। आज का टॉपिक है दोस्तों, संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। इस भौतिक जगत के किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में और किसी भी आइटम में हमारी तृप्ति, हमारा सुख नहीं है। अब कैसे सुख नहीं है दोस्तों, उसे आज हम समझेंगे विज्ञान सृष्टि की माध्यम से और आत्म सृष्टि की माध्यम से। संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है दोस्तों, सुख नहीं है, सुख नहीं है, हमारी तृप्ति नहीं है। अब कैसे नहीं है उसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करते हैं, हाँ करते हैं, और हम रसगुल्ला खाते हैं और हम सबसे पहले हमें ये समझना है हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। प्रत्येक दिन हम भोजन ग्रहण किस लिए करते हैं दोस्तों? क्योंकि हमें जीवित रहना है। लेकिन इस भोजन को तो हम जीवित रहने के लिए ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें जैसे कभी कभी समोसा खाने का मन करता है, रसगुल्ला खाने का मन करता है, मिठाई खाने का मन करता है, कपड़ा खरीदने का मन करता है, शॉपिंग करने का मन करता है। कभी कभी इनमें जो मन उछलता है, कभी कभी जैसे मान के चलो हमें समोसा खाने की इच्छा हुई, ठीक है दोस्तों, हमें समोसा खाने की इच्छा हुई। अब क्या पेट भरने के लिए समोसा खा रहे हैं? नहीं। किस लिए समोसा को खाया जा रहा है? क्योंकि मन को खाने की इच्छा है। हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? भोजन ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए। रसगुल्ला क्यों ग्रहण करते हैं? सुख पाने के लिए। समोसा क्यों ग्रहण कर किया जाता है? सुख पाने के लिए दोस्तों। हमारा प्रत्येक क्षण दोस्तों, विश्व का प्रत्येक जीव, विश्व का जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चराचर जीव हैं, वो जीव प्रत्येक क्षण अनादिकाल से, अनंत जन्मों से प्रत्येक क्षण आनंद चाहता हुआ आ रहा है। अभी का नहीं दोस्तों, अभी का नहीं, 1-2 जन्म, लाखों जन्म नहीं हुआ है, अनंत जन्म हो गए हमें प्रयत्न करते करते। मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। हर पल निस्दिन, हर पल हम आनंद की खोज में सदा से लगे हुए हैं, आज भी लगे हैं और सदा लगे रहेंगे। इसका रहस्य क्या है आज हम उसे समझेंगे। संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हमारा सुख नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है संसार, और हम हैं जीवात्मा। सुख कौन चाहता है दोस्तों? सुख चाहता है जीवात्मा, और ये है भौतिक जगत। यहाँ के किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? आप कहेंगे ये पागल तो नहीं हो गया है, यहाँ तो बड़ा सुख है, यहाँ तो सब चीज़ों में सुख मिलता है, कार में सुख मिलता है, बंगला में सुख मिलता है, सोने चांदी में सुख मिलता है। ये सब क्या है? तो फिर ये सब बताया जाएगा इसमें। ये क्या है? तो यहाँ सुख है ही नहीं दोस्तों, किसी को भी यहाँ सुख नहीं मिल सकता। बुद्धि में नोट कर लो, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? हम प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करते हैं, रोज ग्रहण कर रहे हैं, हाँ। कल परसों रात को ग्रहण किए थे, हाँ किए थे। तो फिर ग्रहण करने के बाद हमारे पेट में भूख क्यों लगता है? फिर सोचिए, हमारे ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन फिर खाना क्यों खाना पड़ता है? तीसरे दिन फिर खाना क्यों खाना पड़ता है? रोज रोज इस शरीर में डाला जा रहा है, रोज रोज हम ग्रहण किए जा रहे हैं, रोज रोज हमने। देखो दोस्तों, जैसे कि अभी हमें कलाकंद खाना है, हमें अगर अभी कलाकंद खाना है तो हमें क्या, देखो जब दिवाली आती है तो हमारे पास कितने सारा आइटम रहता है खाने का, रहता है। हर दिवाली में सबके पास पकवान रहता है, सबके पास एक अच्छे आइटम रहता है खाने का। अगर उसमें इतने सारे आइटम हमें मिल चुका है, हमने ग्रहण भी किया है दोस्तों, हमने ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमें वो मिठाइयाँ कलाकंद खाने का मन होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए,
मन होगा कि नहीं होगा दोस्तों? खाने का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें तृप्ति नहीं मिली है। अगर हमें तृप्ति हो जाती तो हम उस दिवाली के उस पकवान में हमें तृप्ति मिल जाती। तृप्ति नहीं मिल सकती क्योंकि अभी खाने का इच्छा हो रहा है, अभी इच्छा पनप रहा है उस चीज के लिए, मतलब हमें तृप्ति नहीं मिली है। तृप्ति कब मिलेगी दोस्तों? तृप्ति कब मिलेगी उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तृप्ति कहाँ है, हमारी तृप्ति है भी या नहीं, यहाँ हमारी तृप्ति कहाँ है, इस वीडियो में उसे हम अंत तक जानेंगे दोस्तों। अभी चल रहे हैं संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, तो संसार में जो सुख है वो क्या है उसे हम समझेंगे। देखो रोज हम प्रत्येक दिन खाना खा रहे हैं, रोज भोजन ग्रहण कर रहे हैं, रोज मिठाइयाँ खा रहे हैं, रोज डोसा खा रहे हैं, रोज समोसा खा जा रहे हैं, रोज भजिया खा रहे हैं, रोज हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, रोज हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, रोज शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे हमें मोबाइल खरीदने की इच्छा हुई दोस्तों, जैसे हमें मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीदने की इच्छा सवार हो गई हमारे मन में, और मोबाइल जब तक हमें नहीं खरीदेंगे तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकता। और उसके बाद मोबाइल को खरीद लिए, मोबाइल ला लिए, उसके बाद मोबाइल को खरीद लिए, हमारे सपना पूरा हो गया। उसके बाद 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद क्या हमें तृप्ति मिल सकता है मोबाइल से? आप सोच कर देखिए, तृप्ति मिल सकता है मोबाइल से हमें? 3-4 महीने बाद क्या होगा मन में, क्या होगा उसे सोचिए। दूसरे चीज की इच्छा बनी पेगी। हो सकता है मोबाइल आ गया तो घर में बाइक नहीं है तो बाइक लेने की इच्छा बनेगी। बाइक हो गया तो हो सकता है शादी नहीं हुआ है तो शादी करने की इच्छा होगी। शादी हो गया तो शादी होने के बाद की इच्छा हमारी समाप्त नहीं होगी, संतान की इच्छा होगी। संतान हो गया, सब चीज मिल गया, उसके बाद भी हमारी इच्छा समाप्त नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद नया इच्छा फिर पनपेगा मन में, उसके बाद और आगे नए सुख की इच्छा इस मन में बनती रहती है हर पल। जैसे इच्छा जिस क्षण पूरी होती है हमारी, उसी क्षण दूसरे चीज की इच्छा मन में पनप जाती है। क्यों पनपती है इसको हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, इच्छा क्या है उसे हम आज समझेंगे। इच्छा क्या चीज है? हमें प्रत्येक जीव का मन हर पल विचलित है। प्रत्येक इस संसार में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव सबका मन विचलित है, चलायमान है। क्यों चलायमान है? अज्ञान के कारण। उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा। अज्ञान के कारण ही मन प्रत्येक क्षण माया के विषयों में भटक रहा है, हर पल उड़ान भर रहा है, छलांग लगा रहा है, चलायमान है उसका मन। अज्ञान मन का कारण है छलांग लगाना, उछलना, और ज्ञान मन है जिसका मन में ज्ञान है वो मन स्थिर रहता है। जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, वो उसका मन स्थिर हो सकता है। जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है उसका मन विषयों में उछलता रहता है हर पल। ये ज्ञान पर निर्भर है दोस्तों। जितना तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मजबूत होगा, तत्व ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, जितना ये तत्व ज्ञान मजबूत होगा दोस्तों उतना ही हमारा मन स्थिर होगा। और जितना ही तत्व ज्ञान दुर्बल होगा, कमजोर होगा, उतना ही हमारा मन चलायमान रहेगा, संसार में उछलता रहेगा, यहाँ भागेगा वहां भागेगा। चलायमान मन उड़ान भरता रहता है दोस्तों, इधर उधर। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन पांचों में मन छलांग लगाता रहता है। जिसका मन स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान जिसके पास रहता है उसका मन स्थिर हो जाता है। जिसका मन स्थिर हो जाता है वो परमात्मा से मिल जाता है। मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक कोई परमात्मा से नहीं मिल सकता। मन को शांत करना कंपलसरी है अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो। दोस्तों, संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है दोस्तों। अनंत जन्मों से हम सुख ढूंढते आ रहे हैं। अनंत जन्मों से हमने खाना खाया है, अनंत जन्मों से हमने रसगुल्ला खाया है, अनंत जन्मों से मिठाइयाँ खा चुकी है। इस जन्म में भी अनंत मिठाइयाँ, इस अनंत जन्मों में मिठाइयाँ। और हमें आज जिसकी इच्छा है, हमें जैसे आज हमें करोड़पति बनने की इच्छा है। हमने पिछले जन्मों में और अनंत जन्मों में हमने करोड़पति नहीं बना है दोस्तों, खरबपति बने थे। खरबपति भी बन चुके हैं हम। अनंत जन्मों में हमने खरबपति, बड़े बड़े सम्राट भी बने हैं और राजा इंद्र भी बन चुके हैं। अनंत जन्मों में हमने सब कुछ बन चुके हैं दोस्तों। बड़े बड़े सुख अर्जित किया है, बड़े से बड़े सुख भी हमने प्राप्त किया है, बड़े से बड़े सुख हमने प्राप्त कर चुके हैं। प्रत्येक जीव, जितने भी संसार में जीव है, प्रत्येक जीव अनंत जन्मों से राजा महाराजा बन चुका है, ऐश्वर्य भोग चुका है, सुख भोग चुका है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सब खोपड़ापति, सब चीज पति बन चुका है दोस्तों। लेकिन आज हमें लखपति, करोड़पति बनने की इच्छा क्यों पनप जाती है, इसे हम आज समझेंगे। हमें करोड़पति, अरबपति बनने की इच्छा इसलिए होती है दोस्तों, माया हमें ठगती है, ठगनी है ये माया। जो ये माया है वो ठग रही है हमें, प्रत्येक जीव को माया ठग रही है।
माया के हमें चक्कर में नहीं पड़ना है, माया ठगती है दोस्तों। हमने अनंत जन्मों में रसगुल्ला खाया, मिठाई खाया, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिली। पहले आप सोच कर देखिए दोस्तों, हम 10वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे, तो हमें 10वीं क्लास में जब एग्ज़ाम का टाइम हुआ तो हमारे मन में क्या इच्छा हुई थी कि मैं 10वीं में अच्छा परसेंट लाऊं, मैं पास हो जाऊं, ये इच्छा थी हमारे मन में। ठीक है दोस्तों, 11वीं आए, 11वीं में पढ़े, 11वीं में 10वीं का रोल खत्म, 10वीं को भूल गए, हमारे दिमाग से हट गया, वो खत्म। 11वीं में आए, 11वीं में इच्छा बनी कि 11वीं से मैं निकल जाऊँ। 12वीं में आए, 12वीं में अच्छा परसेंटेज बन जाए, टॉपर लिस्ट में आ जाऊँ, मेरा नाम रोशन हो जाए, ये इच्छा हमारे मन में तमाम इच्छा थी टॉपर बनने की, 90% लाने की हमारे मन में बहुत इच्छा थी दोस्तों। उसके बाद हम कॉलेज लेवल में आ गए, बीएससी एमएससी में आ गए, उसके बाद बीएससी से निकल जाऊँ, ये सपना था। उसके बाद हम एमएससी निकल लिए, एमएससी किए मैथ्स में, उसके बाद एमएससी किए, उसके बाद एमएससी करने के बाद भी हमारा सपना था कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। लेकिन अब देखो, अब प्रेजेंट समय में प्रत्येक जीव के मन में, जिसने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसके मन में ये सवाल हो गया है उसे कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। एक क्या मिल जाए? नौकरी, एक अच्छे से जॉब मिल जाए। तो कौन सी जॉब? गवर्नमेंट जॉब। सबके मन में, प्रत्येक जो पढ़ लिख के कंप्लीट बैठे हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, उसके मन में बस यही ख्वाहिश है कि मुझे एक अच्छे से नौकरी मिल जाए। अरे भैया ये बताओ, जितने भी आप इच्छा बनाए थे 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 11वीं 12वीं कॉलेज लेवल एमएससी लेवल में जितने भी आप इच्छा बनाए थे, उस इच्छा का क्या हुआ दोस्तों? उसे पहले विचार कीजिए। जब मन में पहले इच्छा पनपा था, बचपन से 12वीं तक, बीएससी एमएससी तक, उस इच्छा का क्या हुआ? कभी सोचा है उस इच्छा का क्या हुआ? नहीं सोचे, भूल गए। इस इच्छा के चक्कर में, इस तृष्णा के चक्कर में उस इच्छा को भूल गए दोस्तों। आपने कभी नहीं सोचा कि उस पुराने इच्छा का क्या हुआ। आज तक आपने सोचा, जन्म से लेकर आज तक आप एकाग्र में होके अकेले कमरे में जाकर सोचिए, माइंड से अकेले कमरे में जाकर सोचिए, मैं जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक मेरी कितनी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, कितनी इच्छाएं पूरी हो चुकी है दोस्तों। जन्म से लेकर आज तक आप शांति दिमाग से सोचिए, अकेले कमरे में सोचिए, जब से मैंने जन्म लिया तब से आज तक मेरी कितनी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। क्या कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई? ऐसा हो ही नहीं सकता। 10वीं में पास हो गए, 11वीं में पास हो गए, 12वीं में पास हो गए, बीएससी भी निकल गए, एमएससी भी निकल गए, और टॉपर लिस्ट में 95% वाले भी यहाँ बैठे हैं। इस जगत में 95, 98 वाले भी, 99 वाले भी बैठे हैं। क्या 99 वाले को वो वर्तमान में जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब उसे मिला है? नहीं मिल पाया, क्योंकि 95 उसे तमन्ना था ना, वो पूरा हो गया। 95, 98 का तमन्ना था, वो पूरा हो गया, इच्छा पूरी हो गई उसकी। अब सोचिए, इच्छा पूरी हो गई तो क्या वो नाच रहा है? अभी नाच रहा है इस समय में कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मुझे मजा आ रहा है करके? नहीं दोस्तों, जितना भी इच्छा, चाहे इच्छा पूरी हो या इच्छा पूरी नहीं हो दोस्तों, हमारा जो सुख है उसका संबंध इच्छा से नहीं है दोस्तों। हमारा जो सुख है, आनंद जो हम चाहते हैं, उसे हमें समझना होगा दोस्तों। हम आनंद सुख क्यों चाहते हैं, और ये सुख और आनंद ये है क्या? आनंद और सुख का जो संबंध है वो इच्छा से नहीं है दोस्तों। हमें सुख और आनंद इच्छा से नहीं मिल सकता, इच्छा को त्यागने से मिलेगा। इच्छा को हमें त्यागना होगा दोस्तों, तब हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। पूर्ति में करने में सुख नहीं है, उसे त्यागने में सुख है। जैसे हमें समोसा खाने का मन कर रहा है, भजिया खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो उसे हमें ग्रहण नहीं करना है, उसे हमें त्यागना होगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारी आदत बन गया है, मन को आदत बन गया है हमेशा उस ग्रहण करने का। एक जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का इस जीवात्मा को आदत है। क्या आदत है? रसगुल्ला खाने का, समोसा खाने का, भोजन ग्रहण करने का, संसार के विषय ग्रहण करने का, गलत दृश्य ग्रहण करने का। और जितने भी हम आज ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी हमारा मन करता है, वो सदा से यही ऐसे ही करते हम आ रहे हैं, इसे हम समझ नहीं पाते। किसी भी वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है दोस्तों। इच्छा हम बनाएं, इच्छा पूरी हुई, 10वीं से निकल गए, 11वीं से निकल गए, 12वीं से निकल गए, एमएससी से निकल गए, बीएससी से निकल गए, क्या आज हमें सुख और शांति आनंद प्राप्त हो गई? सोचिए आप शांति दिमाग से, क्या हमें सुख और आनंद शांति हमें प्राप्त हो गया? नहीं हुआ। आज भी हमें कुछ अभिलाषा है या नहीं? आज भी हमें अभिलाषा है दोस्तों, आज भी हमें अभिलाषा है सुख, आज भी हमें अभिलाषा है। अगर मैं अपने मन में, अगर देखो जैसे कोई बच्चा 10वीं से निकल गया, 10वीं से निकलने के बाद अगर
10वीं में इच्छा थी कि मैं 95 ला लूँ, 95 ला लिया। उसके बाद 11वीं में पहुँच गया। अब 11वीं में पहुँचने के बाद उसका क्या सपना उसका ड्रीम जो उसका 11वीं में सपना है, 12वीं में सपना है, वो बंद हो गए दोस्तों? नहीं बंद हुआ। वो सपना जो है, उसका जो ड्रीम है उसका और बढ़ता जाएगा दोस्तों, कम नहीं होगा। रुकेगा तो था ही नहीं, लेकिन बढ़ता जाएगा। वो इतना बढ़ेगा कि पागल करके रख देगा दोस्तों। ये इच्छा सबसे बड़ा विषय है दोस्तों, इसे हमें समझना होगा। सबसे बड़ा जहर है हमारा, सबसे बड़ा जहर है पूरे ब्रह्मांड का। कौन? ये इच्छा से सदा ही दूर रहो दोस्तों। ये इच्छा महाठगनी है। इच्छा के चक्कर में अगर अपने आप को सुख देने चले तो समझो कि आप इस माया में ठगा गए। अगर इच्छा के चक्कर में अगर रहे कि मुझे इस इच्छा से सुख मिलेगा, तो आप समझो इस माया में ठगा गए, बह गए इस माया में। आपको इस माया में बह गए, आपको फिर सुख शांति मिलने वाली नहीं है। इसे सुख शांति जो आनंद है उसे हमें समझना होगा। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। जो आनंद चाहता है, सुख चाहता है, वो कौन चाहता है? शरीर चाहता है, मन चाहता है, बुद्धि चाहता है ना। आत्मा का संबंध है दोस्तों। सुख और शांति और आनंद का जो संबंध है वो आत्मा से है। हम है आत्मा को इस शरीर में बिठाया गया है। वो आत्मा का विषय है। जैसे गणित हल करने का विषय है, जैसे गणित है उसे हल करते हैं, हम याद करते हैं क्या? हिंदी को याद करते हैं, गणित को हम बनाते हैं। गणित हल करने का सब्जेक्ट है, और हिंदी याद करने का सब्जेक्ट है, हल करने का नहीं है। ऐसे ही जो सुख और आनंद शांति है वो है आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं दोस्तों। न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है। आत्मा का सीधा संबंध नहीं, सुख और आनंद का सीधा संबंध है दोस्तों आत्मा से। आत्मा को सुख और आनंद तभी मिलेगी जब वो आत्मा परमात्मा में मिलेगा। आत्मा जब तक परमात्मा से दूर रहेगी तब तक वो आत्मा बेचारी कष्ट में रहेगी। आत्मा कष्ट में रहेगी दोस्तों जब तक वो आत्मा परमात्मा से दूर रहेगी। जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगा तब तक कष्ट समाप्त नहीं हो सकता दोस्तों। अब देखो, आज हमें क्या इच्छा पनप गया मन में? 10वीं से निकल के, 12वीं से निकल के, BSc से निकल के, MSc से निकल के, लेकिन आज हमारे मन में क्या इच्छा पनप गया? आज हमारे मन में ये इच्छा पनप गया कि मुझे एक अच्छे से नौकरी मिल जाए। उसके बाद सोच कर देखिए, इतने इच्छा पूरी हो गया, मेरे इतने इच्छा पूरे हो गए। अनंत जन्मों से इच्छा मेरे पूरे होते हुए आए हैं। अनंत जन्मों से हमें आपको मैनेजर बनने की इच्छा होगी, आपको किसी सर्विस में जॉब लगने का मन कर रहा होगा आपका, तो कभी ये सोचा है आपने अनंत जन्मों में क्या क्या बने हैं? बड़े बड़े मैनेजर बन चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े आपके बंगला था, इस पृथ्वी का राजा भी थे आप, इस पूरे इंद्र सम्राट भी थे आप। लेकिन बताओ, क्या आपको तृप्ति मिली? उस बड़े बड़े अध्यक्ष बनकर, बड़े बड़े साहब बनकर, अधिकारी बनकर आपको तृप्ति आज मिल गई या नहीं मिली? हमारे मन में सुख की अभिलाषा बनने की इच्छा इसलिए पनपा है दोस्तों क्योंकि हमारे मन में हमें तृप्ति नहीं मिली है। जब तक यही प्रमाणित है दोस्तों, जब तक हम सुख चाहते रहेंगे तब तक हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों तृप्ति नहीं मिलती? क्योंकि हमने सुख आनंद जो चाहा है अनंत जन्मों से, वो कहाँ चाहा है? इस भौतिक जगत में। हमने जो अनंत जन्मों से सुख और शांति और आनंद जो हम चाह रहे हैं, ये आत्मरूपी बेचारी जो सुख और आनंद जो ढूंढ रही है, वो कहाँ ढूंढ रही है? ट्राई जो कर रही है आनंद चाहने का। जो ये आत्मा है जिसको आनंद का प्यासा है, जो मन ये सुख के लिए हर पल ढूंढ रहा है, वो सुख वो आनंद कहाँ ढूंढ रही है? ये आत्मा नहीं, मन ये सुख कहाँ ढूंढ रही दोस्तों? इस भौतिक जगत में ढूंढ रही, गलत दिशा में ये सुख ढूंढ रही है मन। इसीलिए तृप्ति से दूर है ये मन। तृप्ति मन को नहीं मिल सकती दोस्तों। तृप्ति आत्मा का विषय है, मन का विषय नहीं है। मन के चक्कर में रह गए तो बह गए। मन के चक्कर में नहीं रहना है। मन को भौतिक जगत में सुख ढूंढने की आदत है, और जबकि जो हमारा सुख है, आनंद है, वो आत्मा का संबंध है, मन का संबंध नहीं है दोस्तों। हमें मन से ऊपर उठना होगा, बुद्धि से ऊपर उठना होगा। मन के ऊपर है बुद्धि के ऊपर है आत्मा। मन और बुद्धि से ऊपर उठना ही आनंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि से जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमें आनंद नहीं मिल सकता दोस्तों। आज हमें इच्छा हो गई कि आज हमें एक अच्छे से नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए करके। हम अनंत जन्मों में बड़े बड़े जॉब में लग चुके हैं। क्या शांति मिली? क्या हम नाच रहे हैं कि मैंने मैनेजर बना था, साहब बना था, ये बना था, वो बना था? नहीं, इसे सब भूल गए। अब अभी का जो दिखाई दे रहा है उसे सब जानते हैं, लेकिन अभी इच्छा हुई कि मैं नौकरी लग जाऊं। क्या आप सोच के देखिए, अगर आपको
करोड़पति बना दिया जाए, अगर भगवान चलो मान के चलो भगवान ने आपको करोड़पति बना दिया, इस संसार में करोड़पति बना दिया, तो आप सुखी हो जाएंगे? आप सुखी हो जाएंगे? आपको तृप्ति मिलेगी या नहीं? आप अकेले से शांत चित्त से सोच कर देखिए। इतने इच्छा पूरे हो गए हमारे, अनंत इच्छा पूरे हो चुके, आज तक हमने सुखी नहीं हो पाया, तो क्या हमें दौलत पाकर हम सुखी हो सकते हैं? विचार कीजिए। हम नहीं हो सकते दोस्तों। माया ठग रही है हमें, माया हमें फंसा रही है। इस माया में हम इस माया से बचना होगा। माया हमें फंसा रही है, फिर हमें तृप्ति नहीं मिलने वाली। पैसा दौलत कमाने के बाद भी हमारा सुख और बढ़ जाएगा। ये उस खरीदने का मन होगा, हमारा शादी करने का इच्छा होगा, हमारी इच्छा बढ़ती ही रहेगी, हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। मृत्यु ऐसी ही इच्छा करते करते हमारी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। मृत्यु के बाद उसके बाद शरीर नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो हम जीवन भर जो इच्छा बनाए रहेंगे, उसी इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होगा, उसी इच्छा के अनुसार हमें गति प्राप्त होगी, उसी की इच्छा के अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होगा मरने के बाद। मरने के बाद जीव कहाँ जाता है दोस्तों? जो पूरे जीवन भर उसका मन जिस चीज़ में लगा रहता है, जिस चीज़ों में अपने मन को दौड़ाता रहता है, जिस चीज़ में अपने मन को लगा रहता है पूरे जीवन, उसी चीज़ को उसे मरने के बाद प्राप्ति होती है। अगर हमारा मन पूरे जीवन पत्नी में लगा रहा, हमारा मन पूरे जीवन पत्नी में लगा रहा, अगर पत्नी अगर छिपकली बन गया है ना, पत्नी अगर छिपकली बन गई तो हमें भी मरने के बाद छिपकली बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमारा मन पिता में लगा रहा, अगर पिता मगर बन गया तो हमें मगर का बच्चा बनना पड़ेगा। अगर हमारा मन दादा में लगा रहा, दादा मरने के बाद अगर कुत्ता बन गया तो हमें क्या बनेगा? हमें कुत्ता का बच्चा बनना पड़ेगा दोस्तों। कुत्ता का बच्चा बनना पड़ेगा हमें। अगर दादी में मन लग गया, अगर दादी बन गई बकरी तो हमें बकरी का बच्चा बनना पड़ेगा। जो जहाँ जाएगी वो दादी, हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र वेद में प्रमाणित है दोस्तों। जड़ भरत का नाम सुने होंगे। जड़ भरत का अंत समय में, जड़ भरत कितना बड़ा ज्ञानी था। जड़ भरत सबसे बड़ा ज्ञानी था दोस्तों, महान ज्ञानी था। उसका अंत समय में मन किसमें लग गया? जड़ भरत का मन अंत समय में हिरण में लग गया। उस ज्ञानी को, परम ज्ञानी को मरने के बाद हिरण बनना पड़ा दोस्तों। ऐसे ही अंत समय अपने मन को पूरे जीवन संभाल कर रखिए दोस्तों। मरने के बाद हमारी वही गति होगी जो हमारा पूरा जीवन हमारा मन पूरे जीवन जिस चीज में नाचता रहता है, हमें मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा। मन के अनुसार हमें अगले जन्म मिलता है दोस्तों। मन के अनुसार मिलता है हमें अगला शरीर, मन के अनुसार मिलता है हमारा अगले शरीर। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अंत समय में जो भी जिस भाव से अपने मन को जैसा जैसा करते करते अंत समय में शरीर को त्यागता है, मैं उसे वही शरीर देता हूँ। अगर अंत समय में, इसीलिए कहते हैं भगवान के नाम का अभ्यास करो, भगवान के नाम का अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, भगवान में मन को लगाने का अभ्यास करो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, हम परम धाम परमात्मा को प्राप्त कर लें, जन्म मरण के कष्ट से हम बच जाएं। एक ही जन्म में हमारा कल्याण हो सकता है दोस्तों। लेकिन हमें प्रत्येक क्षण हमें भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास करेंगे तो हमारा मन लगेगा, अभ्यास होगा तो अंत समय में भगवान का स्मरण होगा। और अंत समय में जिसका मन स्मरण हो जाता है भगवान में, वो सीधे कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण के पास जाता है दोस्तों। कृष्ण के परम धाम परमात्मा गोलोक में वो प्रवेश हो जाता है, जिसका अंत समय में मन, कृष्ण में जिनका मन लग गया। लेकिन अंत समय में मन कैसे लगेगा? अंत समय में मृत्यु के समय उसी का चिंतन होता है इस मन में। अंत समय में मन में उसी का चिंतन होता है दोस्तों जिसका हमने पूरा जीवन भजन किया है। अगर धन को भजे रहेंगे तो अंत समय में धन का चित्र बनेगा मन में, और अंत समय में जिसका भी चित्र बनता है इस मन में, वो हमें मरने के बाद प्राप्त होता है दोस्तों। बस एक चीज याद रखिए, अंत्यामति सागति, अंत समय में जिसका मन जिसमें लग जाता है, मरने के बाद उसे वहीं भेजा जाता है दोस्तों। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? पिछले जन्म में जब मरे थे तब हमारा मन यहीं लगा था, इसी परिवार में हमारा मन पिछले जन्मों से। दोस्तों, हम जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा मन कई जन्मों से इसी परिवार में, इसी कुटुंब में फंसा है। हमारा मन इस परिवार से निकल नहीं पा रहा है। हमारा मन जो प्राणी जिस परिवार में आए हैं, उसका मन कई जन्मों से उसी परिवार में अटका हुआ है। इसी कारण वो जीव निकल नहीं पा रहा है उस माया से। इसी कारण उसको भगवान भेजा जा रहा है उसी कुटुंब में। तो दोस्तों, हमें समझना होगा, मन को हमें भगवान में लगाने का अभ्यास करना होगा, तब अंत समय में, मृत्यु के समय मन भगवान में लग पाएगा। अन्यथा मृत्यु के समय में अगर गलत चिंतन हो गया, माया के किसी भी वस्तु में या फिर व्यक्ति में, धन में लग गया, अगर धन में लग गया दोस्तों, मन को संभाल कर रखना होगा हमें दोस्तों। हर पल मन ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। मन अगर अंत समय में अगर पैसा में लग गया, धोखा से भी अगर मन पैसा में लग गया, तो हमें मरने के बाद सीधे सर्प बनाया जाएगा, सर्प योनि दिया जाएगा हमें।
सांप में हमें लिप्त रहना पड़ेगा। अजगर सांप, जितने भी सांप की योनि है उसमें हमें सांप की योनि में चक्कर लगाना पड़ेगा। सांप की योनि में, इसलिए संभल कर रहो। मन के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। धन में लगाए, अगर परिवार में लगाए तो परिवार वो जैसे पिता में लगा दिए, पिता को जो बनेगा वही तुम्हें बनाया जाएगा। ऐसे ही इसी कारण हमारा मन भगवान में लगा रहना चाहिए, क्योंकि हमें मरने के बाद अपना कल्याण हो सके, हमारी दुर्गति नहीं हो। भगवान के अलावा हमारा मन जिस वस्तु या व्यक्ति में लगेगा दोस्तों, हमारा मन समझो हमारी दुर्गति निश्चित होगी। भगवान के अलावा जिस चीज़ों में जिसमें हमारा मन लगेगा हमारी दुर्गति निश्चित होगी दोस्तों। केवल मन भगवान में लगेगा तभी हमारी दुर्गति नहीं होगी, अन्यथा उसके अलावा जिसमें भी हमारा मन लगेगा हमारी दुर्गति निश्चित होगी दोस्तों, निश्चित होगी। भगवान के अलावा अगर हमारा मन किसी वस्तु या फिर व्यक्ति में लगा, समझो हमारी दुर्गति निश्चित दुर्गति होगी। अगर सदगति पाना है दोस्तों, तो अपने मन को हर पल सबसे परिवार से दूर रखकर अपने मन को भगवान में रखो। हर पल हमारा मन भगवान में लगा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भलाई किसमें है? हम नहीं समझेंगे हमारा भलाई, तो हमारा भलाई कौन चाहेगा? इस संसार में दोस्तों कोई किसी का भलाई नहीं चाहता। इस संसार में पूरा अंधा दौड़ चल रहा है दोस्तों, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। कोई किसी का सुख नहीं चाहता इस संसार में, सब अपना सुख चाहते हैं और सब इस माया में भटक रहे हैं। कोई किसी की चिंता नहीं है इस संसार में दोस्तों। अपना रक्षा हमें खुद करना पड़ेगा दोस्तों। ये संसार बहुत बड़ा माया जाल है भगवान का। इस संसार में अपने को संभल कर रहना है। हमारी दुर्गति, हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। किस लिए भोग रहे हैं? क्योंकि हमने अपने परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ा है। अपना कल्याण, अपने आप को समझना है। हम कौन है इसे समझना होगा। हम हैं आत्मा, हमारा सुख इस भौतिक जगत में नहीं है। हम परमात्मा के अंश हैं, हमारा सुख परमात्मा में है, हमारा आनंद परमात्मा में है। इस भौतिक जगत में, इस संसार में सुख ढूंढना सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों, सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा मूर्खपना का काम है, पागलपना का काम है। खाना पीना और सोना ये सबसे बड़ा पागलपन का काम है। भजन करना और भक्ति करना ये सबसे बड़ा बुद्धिमान का काम है दोस्तों। क्योंकि क्या खाने पीने से हमें तृप्ति मिलेगी? नहीं। क्या जितने भी भौतिक पदार्थों को ग्रहण करते जाओ, करते करते मर जाओ, फिर जाओ, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। हमें माया ठग रही है, सचेत रहो। माया हमें ठग रही है। ये मृत्यु होने वाली है, मृत्यु सामने है। हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो रहा है दोस्तों। संसार में सुख नहीं है, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। हमारी तृप्ति कहाँ है? परमात्मा में है। जब तक ये आत्मा और परमात्मा नहीं मिलेगी तब तक हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, हमें मोक्ष नहीं मिला है। इसलिए हमें अनंत जन्मों से हमें इस माया के चक्कर लगा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, माया में भटक रहे हैं। मन हमें सदा से अनादिकाल से नाचना चाह रहा है। इसमें सुख ढूंढ रहा है, उसमें सुख ढूंढ रहा है, इसमें सुख ढूंढ रहा है। मन को शांति और सुख कभी नहीं मिल सकता। इसे हमें हर पल बुद्धि पर बिठा कर रखना है। हमारा सुख इस भौतिक जगत में कहीं भी नहीं है। लेकिन जो हमें सुख मिलता है, आप सोच कर देखिए दोस्तों, जिससे आप पूछ कर देखिए, जिसके पास नौकरी है, जो मैनेजर बन गया है, उसके आप जाकर पूछ कर देखिए, भाई साहब जी, आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आपको आनंद तो मिल रहा होगा। आप तो बड़े बड़े बंगले हैं आपके पास करोड़ों, आपके पास बड़े बड़े कार हैं, आपके पास नौकर हैं, आपको सुख मिलता क्या? बताएगा उसके पास कितना सुख है, आनंद है, शांति है। उसके पास वो तो हमसे अशांति है, उसके मन में तो और अशांति है। सुख नहीं है दोस्तों, सुख कहीं भी नहीं है। उसे पूछ कर देख लीजिए। अगर यकीन नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होता, तो पूछ कर देख लीजिए। यह रिसर्च किया गया है। संसार भौतिक जगत है, भौतिक जगत में सुख नहीं है। भौतिक जगत अर्थात पिंड, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ऐसे ही प्लानेट, जैसे जितने भी प्लानेट हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी एक प्लानेट है दोस्तों। इस प्लानेट में जीवात्मा को भेजा गया है, और जीवात्मा यहाँ प्लानेट में सुख ढूंढती क्यों है? क्योंकि ये जीवात्मा का नेचर है, नेचुरल गुण है आनंद चाहना। इस जीवात्मा का नेचुरल गुण है आनंद चाहना, सुख चाहना। इसलिए इसे ये मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में, प्लानेट में सुख ढूंढती रहती है दोस्तों। प्लानेट में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को समझना होगा। हमें आत्मा परमात्मा का अंश है। हमें आत्मा को परमात्मा में मिलना होगा, तभी हमें आनंद मिल सकती है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस भ्रम को हटाना होगा दोस्तों, कि संसार में सुख है, संसार में सुख है। जब तक हम इस भ्रम को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा कष्ट समाप्त होने वाला नहीं है दोस्तों। इसे दिमाग पर बिठा लो, संसार में सुख नहीं है। सबसे बड़ा पागलपन है खाना पीना और सोना।
सबसे बड़ा पागलपन है, सबसे बड़ा पागलपन है खाना पीना और सोना। इसमें हमारी तृप्ति नहीं है।